डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्या? लोकोमोशन एज अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इन एनिमल्स। यानी एनिमल के अंदर लोकोमोशन का रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है लोकोमोशन किसे कहते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था मूवमेंट क्या है, स्टिमुली क्या है। तो लोकोमोशन क्या कहता है? लोकोमोशन जनरली अगर कहा जाए लोकोमोशन मोस्टली सीन इन एनिमल्स। देखिए कुछ चीजें बता रहे, ध्यान दीजिए। लोकोमोशन मोस्टली सीन इन एनिमल्स। अब देखिए लोकोमोशन क्या है, उसके बाद इसको समझाते हैं। लोकोमोशन होता है अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराना, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराना, और उसके मूवमेंट के थ्रू आपने पूरे होल बॉडी को शिफ्ट कर दिया। मूवमेंट क्या था? स्टिमुली से इफेक्ट होकर आपने बॉडी पार्ट्स को क्या किया? डिस्प्लेस किया। जैसे मैं हाथ हिलाता हूँ, ये मूवमेंट है, लेकिन मेरा जगह पहले जहाँ पे खड़ा था अभी भी उस जगह पे खड़ा हूँ, यानी मैंने अपने होल पोजीशन को चेंज नहीं किया, ये मूवमेंट है। लेकिन लोकोमोशन क्या कहता है? लोकोमोशन कहता है कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा रहे हैं, आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा रहे हैं, और उसके थ्रू आपने क्या किया? होल बॉडी को शिफ्ट कर दिया, पोजीशन को बदल दिया। इसके साथ एक और चीज़ ऐड किया जाता है, वो कि आपने जो पूरा बॉडी को अपना एक जैसे पूरा दूसरे जगह बदल दिया, और ये जो मूवमेंट की इसके अंदर जो यूज़ होगा वो होगा वॉलेंट्री मसल्स यूज़ होंगे। क्या यूज़ होगा? वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स किसे कहा जाता है? वो मसल जो आपके कंट्रोल में है, आपके इख्तियार में है। जैसे अगर मुझे कुछ लिखने के लिए कहा जाए, एप्पल लिखने के लिए कहा जाए, मैं पेन लूँगा, हाथ से लिख दूँगा। ये मसल्स क्या होती है ना, बोन के ऊपर चिपके रहते हैं। ध्यान से समझिएगा, सबसे बेस में होता है बोन। सबसे बेस में क्या होता है आपका? बोन। बोन के ऊपर आके चिपका होता है मसल्स। आप मसल्स को कंट्रोल करते हैं, मसल्स को खींचते हैं, तो मसल इस पर चिपका हुआ, तो मसल जब खींचा, मसल जब खींच गया तो बोन उसके साथ क्या हुआ? खींच गया। मसल जब रिलैक्स हुई, बोन भी उसके साथ रिलैक्स हो गया। तो आप बोन को ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, आप किसको ऊपर नीचे कर रहे हैं? मसल्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने क्या किया? मसल्स को ऊपर नीचे किया। तो मसल्स आपके कंट्रोल में थी, तो मसल्स को ऊपर नीचे करने के कारण क्या हुआ? बोन उससे अटैच थी, तो मसल्स खींचने के कारण बोन भी खींच गई, मसल्स रिलैक्स होने के कारण बोन भी रिलैक्स हो गई। तो आपने किसे कंट्रोल किया? मसल्स को या बोन को? मसल्स को। तो जो मसल्स आपके कंट्रोल में होती है उसे कहा जाता है वॉलेंट्री मसल्स। जो मसल्स आपके कंट्रोल में होगी उसे क्या कहा जाएगा? वॉलेंट्री मसल्स। और जो मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं होगी उसे क्या कहा जाता है? इवॉलेंट्री मसल्स। कौन सा मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है? एग्जाम्पल क्या कहते हैं? ये क्या है? मुंह का साइन है क्या? हार्ट, कार्डिक मसल। हार्ट बीट कर रहा है कि ऑल टाइम? कंट्रोल कर सकते कि नहीं कर सकते? कि बस आप कह सकते हैं कि 2 सेकंड के लिए हार्ट रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा सा रुक जाओ, तो नहीं कहते हैं कि दिल रुक जा। फालतू वाली बात है, नहीं होता, ऑल टाइम काम कर रहा है। लंग्स, लंग्स आपके साथ लंग्स मैंने रोक ली। अब मैं बता रहा हूँ, आप जब सोते हो, आप जब सो रहे हो, या आप जब कोई काम कर रहे हो, जब अपने लंग्स पे फोकस नहीं किया है, तो क्या आप मसल्स को कंट्रोल कर रहे थे? क्या वो अपने आप काम कर रही थी? तो क्या है? इवॉलेंट्री मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ब्लड वेसल्स एक्सपेंड हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब इवॉलेंट्री मसल्स के अंदर आ जा रही है। तो हम लोग को लोकोमोशन में कौन सा मसल्स का काम करना है? वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में, जैसे हाथ का, पैर का, ये हमारे कंट्रोल में है। समझा पाए? अब आते हैं इसके डिफिनेशन के बाद में इसमें। तो क्या कहा गया? लोकोमोशन मोस्टली सीन इन एनिमल्स। तो लोकोमोशन हमें कहाँ देखने को अधिकतर मिलता है? एनिमल्स में देखने मिलता है। क्या प्लांट में देखने को मिलेगा? अब यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, सुनिएगा, बात सुनिएगा, यहाँ पे बात सुनिए। ये तो अच्छी बात है कि लोकोमोशन जो होती है ना, मोस्टली, देखो मोस्टली लिखा है, ऑलवेज नहीं कहा गया। क्या लिखा गया है? मोस्टली कहा गया है, यानी एनिमल्स में ज्यादा दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक्सेप्शन, जहाँ पे आपको क्वेश्चन बनता है, ऐसे एनिमल का नाम बताओ जिसके अंदर लोकोमोशन नहीं होता। देखिए, जो आदमी
या जो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा, उसे कहेंगे मोबाइल। तो जो लोकोमोट कर सकता है उसे क्या कहा जाएगा? मोबाइल एनिमल या मोबाइल कुछ ऑर्गेनिज्म, या इसको एक और नाम से जाना गया है मोटाइल। ठीक है, तो जो एनिमल लोकोमोशन कर सकता है उसको मोबाइल और मोटाइल कहा जाएगा। लेकिन जो मोबाइल जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, नन मोबाइल, नन मोटाइल, या फिर इसको कहा जाता है सेसाइल। सेसाइल एनिमल, यानी सेसाइल मतलब क्या हो गया? सेसाइल बोलो या नन मोबाइल बोलो, नन मोटाइल बोलो, बात एक है। और ये आगे आपका एमसीक्यू में आ जाएगा, वन वर्ड के क्वेश्चन में आ जाएगा, ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, ऑड वन आउट में आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। क्या है ना, इससे सवाल आपके श्योर शॉर्ट है क्या क्वेश्चन आने वाला पता है आपको, बट आपको तरीके से क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नन मोबाइल, अच्छा नन मोटाइल होना चाहिए ना, यहाँ पे क्या होगा? नन मोटाइल होगा। वेरी गुड। अब बताइए एक ऐसे एनिमल का नाम जो कि मोबाइल, ये जनरली क्या है मोस्टली, ये क्या हो जाएगा? मोस्टली एनिमल, सारे एनिमल क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल जो मोबाइल मोटाइल नहीं है, उसका नाम क्या है? एनिमल्स ना, कोरल, स्पॉन्ज, क्या हो गया? एस्किसिडिया। देखिए अगर आपको मैं आपको देखिए ऑड वन आउट क्या देगा? ऑड वन आउट में क्या, तो चार होंगे, एक को बाहर निकालना पड़ता है। कोरल लिख दिया, स्पॉन्ज लिख दिया, आकार एस्किडिया लिख दिया, और आपको कुछ लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया? क्या प्रॉन या वॉलवॉक्स, कुछ भी लिख दिया। आपको समझ नहीं आ रहा क्या? तो आपको पता है ये तीनों एनिमल है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते, लोकोमोट नहीं करते। अब कहा जाएगा प्लांट क्या करते हैं? प्लांट जनरली क्या होते हैं? सारे प्लांट होते हैं क्या? मोस्टली प्लांट क्या होता है? सेसाइल। मोस्टली क्या होता है? सब एक जगह फिक्स होते हैं। अब एक कुछ ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो आपका लोकोमोट कर सकते हैं, जैसे दूसरी जगह जा सकता है। तो क्या होगा? क्लाइमोडोमोनास, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स। स्पेलिंग देख लिया जाए। ये दो ऐसे प्लांट हैं जो आपके क्या करते हैं? लोकोमोट करते हैं। क्लियर है? अब लोकोमोट करते हैं तो कैसे करते सुन लीजिए। उसका जो ऑर्गन है उसका नाम है फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या, सुन लीजिए इधर। जनरली होता है ना कोई भी एक सिंगल, ये एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। इसके पास ना इस तरह का ये फ्लैजिला दो मतलब पेयर में पाया जाता है, एक बड़ा एक छोटा। तो एक बड़ा होता है और एक जनरली क्या होता है आपका एक छोटा सा ऐसा करके होता है। हम लोग एक ही दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? फ्लैजिला। क्या हो गया आपका? फ्लैजिला। ये फ्लैजिला आप कैसे थे चाबुक की तरह यूज करता है, विप नहीं, ऐसे से घूमता है, और ऐसे से पानी में है या कहीं पर भी ऐसे से एयर में कहीं पर भी घूम रहा है, इसके कारण वो फ्रिक्शन पैदा करता है। जैसे मान लेते हैं आपका पतंग कैसे उड़ता है, हवा में कैसे, आप क्या हो रहा है जहाँ हवा जा रहा है आप उसको डायरेक्शन में छोड़ दिए, वो हवा उसको लेके चली जा रही है। अभी इमेजिन कीजिए इसको पानी के ऊपर छोड़ दिया और इसका पूंछ के ऐसे घूम रहा है, तो क्या पानी में क्या होगा? आगे की ओर बढ़ते रहेगा। या कोई डायरेक्शन में घूमना तो उसे हिसाब से इसको, वो अगर इधर घुमाएगा तो ये ऑब्जेक्ट उधर घूम जाएगा, इधर घुमाएगा तो ऑब्जेक्ट इधर घूम जाएगा। वो पानी में स्विम कर सकता है, तो इसके थ्रू वो क्या करता है? लोकोमोट। ये क्या हुआ? फ्लैजिला। अब एक और सिंगल ऑर्गेनिज्म लेते हैं, पैरामीशियम। इसके पास क्या होता है? छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे कहते हैं सीलिया या सीलिएट। अब इसके थ्रू वो लोकोमोट करेगा। कैसे? बटरफ्लाई के पंख देखे हो, ऐसे 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 नहीं पंख फैलाते हैं, फैलाए पंख फैलाए मन के, उसी तरह अपने क्या होता है? सीलिया को फैलाता बंद करता है डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन में, तो क्या करता है? उस तरह से मूवमेंट करता है। तो अगर कहा जाए फ्लैजिला तो एक लंबा सा विप लाइक, यानी कह सकते हैं बड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, और सीलिया क्या होगा? छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर है? आपको जस्ट मैं छोटी छोटी बातें आपको पहले बता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे जब जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें आपको आएंगी ही। ठीक है?
यहाँ तक समझा पाए? तो चलिए, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि लोकोमोशन जनरली एनिमल का बिहेवियर है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं कि एनिमल के अंदर होंगे। कुछ एनिमल ऐसे भी है जो कि लोकोमोट नहीं करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे भी है जो कि लोकोमोट करते हैं। प्लांट है लोकोमोट करते हैं। क्लियर है? अब सवाल आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? मूवमेंट और लोकोमोशन में रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, दोनों पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहली बात ये, आप देखो, ये डिपेंड करता है आप किस बिहेवियर के थ्रू बताते हो। अब पहला रिलेशन ये है कि बिना मूवमेंट के लोकोमोशन पॉसिबल नहीं। मुझे अपने बॉडी को चेंज करना प्लेस को, शक्ति तो नहीं कि आंख बंद के मंत्र पड़े गायब होकर निकल के कहीं और, नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो मिस्टर इंडिया भी पता गायब होकर हाथ पांव से चल के एक देश से दूसरे जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको कि आप ऐसा तो यहाँ बैठे अचानक से गायब हो गए, यहाँ पहुँच गए, भूत की तरह थोड़ी कर सकते, बॉडी पार्ट्स हिला नहीं, आप जगह बदलते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा के अपना पोजीशन चेंज करना पड़ता है, यानी विदाउट मूवमेंट लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। अब आप इसको रिलेशन के थ्रू समझिए या फिर आप डिफरेंस में कहिए। मूवमेंट में बॉडी प्लेस, मतलब मूवमेंट में क्या था, बॉडी पार्ट्स अपना पोजीशन को बदलता है, लेकिन आपका लोकोमोशन में क्या होता है, होल बॉडी अपना पोजीशन बदलता है। ठीक है? मूवमेंट में क्या होता है, आपका वॉलेंटरी और इवॉलेंटरी दोनों शामिल होते हैं मसल्स, और लोकोमोशन में कौन सा मसल्स हम लोग काउंट करते हैं, सिर्फ वॉलेंटरी वाले को काउंट करते हैं। ठीक है? मूवमेंट हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स में हो सकता है, लोकोमोशन क्या किसी पार्ट्स में हो सकता है? सर के बल के जा सकते हैं, जो जाते होंगे जाते होंगे। ठीक है? तो मूवमेंट तो हर बॉडी पार्ट में, यहाँ पर कभी कभी देखना ये कांपने लगता है, कभी कभी ये कांपने लगता है, कभी कभी तो मूवमेंट में तो कहीं पर भी हो सकता है। आई लिड सब में से ऊपर नीचे कर रहा है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन लोकोमोशन क्या कहीं से भी कर सकते हैं? सर कान के थ्रू चलेगा, होता थोड़ी। ठीक है? अब आता है मोटिवेशन या फिर व्हाट इज द नीड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन का नीड क्या है? व्हाट इज द ये जनरली ये एक बार आया है 2 नंबर का। व्हाट आर द नीड्स ऑफ लोकोमोशन? मैं इसको लिखता नहीं, समझाते जा रहा हूँ। पहला, लोकोमोशन का नीड क्या हो सकता है, बताइए क्यों हम लोग अपना पोजीशन बदलते हैं? और ये मैं बात कर रहा हूँ एनिमल्स के लिए, हायर कास्ट हम लोग जैसे एनिमल के लिए, कैट डॉग। पहला, इन सर्च ऑफ फूड। जैसे मान लो कि तुम ये किसी शादी में गए, रिसेप्शन में गए, कहीं पर भी गए, और गेट पे खड़े कॉफ़ी पी रहे थे, उसी से बोला कि अरे भाई वो जो वेटर है ना, हाथ में पनीर पकौड़ा ये सब ग्रेवी बहुत कुछ लेके आ रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर बनाया है, खाना बाद में खाएंगे। फट से क्या होता, अपना जगह छोड़ के लोकोमोट करके उसकी तरफ जाते कि नहीं, भैया रुकिए थोड़ा, तो सामान दे जाते कि नहीं आप? तो क्या हुआ, इन सर्च ऑफ फूड। चिड़िया डाल पे बैठी हुई है, दूर उसको कहीं दाना दिखा, तो फूड के लिए वो क्या हो गई, उड़ के गई। तो देखो, सबका लोकोमोटरी ऑर्गन पैर ही नहीं होता, विंग्स भी होते हैं, विंग्स को कंट्रोल कर सकती हैं, उसमें भी आएंगे थोड़ी देर में। तो पहला क्या हुआ, इन सर्च ऑफ फूड। दूसरा क्या होगा, शेल्टर। अब बताओ, रात दिन भर तुम बाहर घूम रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, रात में तो घर जाओगे सोने के लिए, शेल्टर चाहिए कि नहीं? दिन भर तुम बैठ के अपने फ्रेंड के साथ वो पबजी खेल दो सीढ़ी पे बैठ के, ठीक है, लेकिन रात होने पे अब नींद आ रहा है, कहाँ सीढ़ी पे थोड़े सोएंगे, शेल्टर में जाना पड़ेगा। जैसे जानवर शेल्टर खोजते हैं, क्यों? वहां पे रिलैक्स हो सके, इन सर्च ऑफ शेल्टर। तीसरा, अवॉइड कैप्चर बाय प्रीडेटर्स। प्रीडेटर जो तुम्हें मार देंगे, जैसे कि एनिमल्स में तुम ऐसे काउंट करो ना, इस तरह से छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां मार देती हैं, या फिर कोई दूसरा एनिमल मार देगा, तो पानी में जैसे देखते उसका प्रीडेटर यानी उसको मारने वाला उसका आ रहा है, तो वो क्या तो भागने लगता है। आपने देखा होगा जंगल में, या फिर सुना होगा या टीवी में देखा होगा, हिरन जंगल में घूम रहा है, अचानक से उसने देखा कि शेर है, तो प्रीडेटर से बचने के लिए क्या करता है, वो भागता है कि नहीं, लोकोमोट करता है, प्रीडेटर जो उसको मार देगा। तीसरा हुआ डिस्पर्सल। तीसरा क्या हो गया, डिस्पर्सल। अपना जगह सबको छोड़ के जाना पड़ता है। डिस्पर्सल कैसे समझिए, इस तरह से एक बी हाइव है, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें बहुत सारे मधुमक्खी एक साथ रहती है। अब सबको सुबह सुबह काम पे निकलना है, क्यों, मधु लाना है, अब फूलों का रस चाहिए, तो अब सारा मधुमक्खी एक ही फूल पे थोड़ी जाएगा, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, तो डिस्पर्सल हो गया। क्यों, लोकोमोशन हुआ, क्योंकि अलग अलग नीड है, अलग अलग नीड को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब मान लो किसी को सियालदह किसी को छोड़ने जाना है, किसी को सियालदह किसी को लेने जाना है, बस डिस्पर्सल हो गया।
तो आप इसके लिए भी क्या होगा, लोकोमोशन करेंगे। एक और क्या हो गया, इन सर्च ऑफ फेवरेबल हैबिटेट। देखिए आप जहाँ पे रह रहे हो इससे भी बेहतर चीज़ें चाहिए, इससे बेहतर जगह चाहिए। तो हैबिटेट मतलब होता है कि यहाँ पे आप रहते हो, तो उससे बढ़िया जगह आपको चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लोकोमोट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ, आपने सुना होगा माइग्रेटरी बर्ड के बारे में, माइग्रेशन। माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है ना, दो टाइप का होता है। एक होता है कि साइबेरिया में रहने, साइबेरिया में दो ही क्लाइमेट है, बहुत ठंडा, एक कम ठंडा। तो जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, हर चीज़ जम जाती है मोस्टली, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की चिड़िया वहाँ से भाग जाती है, वरना मर जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पर अब वो कहाँ जाएगी, उसको ठंडा में रहने का आदत है, तो जहाँ उस लेवल का ठंडा वो उधर जाएगी, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। समर का भी माइग्रेशन होता है, कुछ चिड़िया बहुत गर्मी जहाँ पड़ती है, जैसे इजिप्ट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे रह नहीं पाएंगे। तो जब उस लेवल का गर्मी पड़ने वाला हो तो उसके 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले वो लोग निकल जाती है। ऐसे कंट्री में जाती है जहाँ पर टेम्परेचर उसके लायक हो, तो माइग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन के लिए। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़े हो, क्लास मान लीजिए 9 तक ही है, या 8 तक है, या 4 तक है, 8 या 4 तक है, तो 5 के लिए आपको बेटर स्कूल के लिए क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करके जाना पड़ेगा कि नहीं। ब्रिंगिंग टुगेदर इंडिविजुअल फॉर रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर फेवरेबल कंडीशन उन्हें फेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल सीजन में वो लोग अपने जगह छोड़ के जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर आप लोग क्या डिस्कवरी देखते हैं, तो एक पर्टिकुलर सीजन में टर्टल समुद्र किनारे आने लगते हैं, समुद्र गड्ढा कर वहाँ पर अंडे छुपाने के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीजन में ही आएंगे, एक पर्टिकुलर सीजन में ही। एक मछली होती है, उसका नाम शायद हिल्सा है, हाँ हिल्सा मछली है, वो रहती है कहाँ, खारे पानी में, अंडे देने के लिए मीठे पानी में आती है, यानी नदियों में आती है, अपने अंडे देके चली जाती है। तो पर्टिकुलर सीजन में जब उनका ब्रीडिंग सीजन है। रिप्रोडक्शन, देखो ह्यूमन कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन एनिमल का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर सीजन होता है, इस सीजन में उन लोगों का रिप्रोडक्शन का रेट ज़्यादा होता है। तो फॉर रिप्रोडक्शन भी वो लोग क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं। रिप्रोडक्शन करने के लिए आए, रिप्रोडक्शन होकर वापस चले गए। समझा पाए, आया ना। अब इसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल लोकोमोशन, और यहाँ से चीज़ें थोड़ी अच्छी हो जाती हैं, यहाँ से चीज़ें थोड़ी अच्छी, और यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या देता है, शॉर्ट नोट बना दो, या 2 नंबर या 3 नंबर की चीज़ें लिख के बताओ, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूरा आ रहा है तो स्क्रीन पे देख लीजिएगा। तो पढ़ा दे। पहला अमीबा, पहला क्या हो गया, अमीबा। अमीबा के बारे में पूछा जा सकता है, अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है, यानी अमीबा पहले जान लेते हैं क्या, फिर लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में जानते हैं। अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी पूरे बॉडी में सब मिला कितना सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक सेल वाला। तो सपोज मैं इसमें सिंगल सेल को ऐसे बनाता हूँ, ये मेरा क्या हुआ, अमीबा। नहीं क्लियर सर, अंदर में मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हो गया अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक न्यूक्लियस, बाकी सारा इसका क्या हो गया, मटेरियल। इसको क्या करना है, एक जैसे दूसरे जगह तक जाना है। इसके पास क्या पैर है, नहीं, हाथ है, नहीं, तो कैसे जाएगा। तो अपने बॉडी पार्ट को हाथ या पैर की तरफ बिहेव करवाता है, और उससे यूज़ करवा के आगे काम करता है। जैसे मैं आपको इस तरह बताऊं, देखो जनरली क्या होता है, जिनके पास एक ही रूम होता है, एक ही रूम में रहते हैं, नॉट सो रिच, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, मोस्टली हम लोग वैसे ही है। तो एक रूम है, उस रूम में क्या होता है, मम्मी खाना बना रही होती है। देखो जनरली क्या होता है, एक कंबाइन क्या होता है, बाथरूम, वहाँ पे सब लोग जाते हैं नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, वो अलग है। आपका जो रूम है, वहाँ पे खाना बन रहा होता है, गेस्ट भी आए तो इसमें बैठ लिया आराम से, क्या हुआ, थोड़े से पीढ़ा पे बैठ गए, थोड़े स्टूल पे बैठ गए, और बातचीत करें, चाय बन रहा है, पी रहे, खा रहे, खाना भी वहीं पे खाए। और जब सोने का समय आया, तो सारी चीज़ों को साइड करके हम बिछा के सो गए, या ऊपर एक चौकी लेके सो गए, वही रूम में है।
हाँ यार ना, क्लियर है, मोस्टली इसी पे सब चीज़ें आ रही हैं। तो उसके पास वो सिंगल रूम है। अब हम लोग जब छोटे क्लास में रहते तो हम लोग को पढ़ाया जाता है, जिस रूम में हम लोग पढ़ाई करते हैं उसे स्टडी रूम कहते हैं, जिसमें सोने के लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बेडरूम कहते हैं, जहाँ गेस्ट आके बैठेंगे उसे क्या कहते हैं, उसे नहीं, उसे ड्राइंग रूम कहते हैं। जहाँ पे गेस्ट रहने के लिए एक दो रूम है, जो गेस्ट के लिए रहने के लिए हो जाए उसे गेस्ट रूम हो गया, और जो हो गया उसे, और जहाँ पे आपका सामान रखा है कि बाद में यूज़ करेंगे उसे स्टोर रूम कहा गया। अब मुझे बचपन में समझ नहीं आता था मेरा रूम में बेडरूम कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, किचन कहाँ है, ठीक है। हाँ, तो समझ नहीं आता था रूम कैसा है। तो सेम उसी तरह अमीबा की तरह है। तो वो एक रूम में सारा चीज़ बिहेव कर रहा था। तो अमीबा के पास कुछ तो है ही नहीं, आँख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो सिर्फ जो उसका बॉडी है उसी से सारा काम करवाएगा। ये अपने बॉडी को कभी हाथ की तरफ बना लेता है, कभी पैर की तरफ बना लेता है। तो क्या इसके पास असली का पैर है? तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन को कहा गया फॉल्स फुट। क्या कहा गया? या फिर स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया क्या है? अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन। अब कहेंगे सर ये कैसे काम करता है? अब देखो, अमीबा का जो मूवमेंट है ना उसे कहा जाता है एमियोबॉइड मूवमेंट। क्या कहते हैं? अमीबा एक जगह से दूसरे जगह जाता है लोकोमोशन में। इस लोकोमोशन के मेथड को क्या कहा गया है? एमियोबॉइड मूवमेंट। अब देखिए होता है क्या है यहाँ पे, ये टेम्पररी अपना पैर बनाता है, टेम्पररी। अमीबा अपने बॉडी को ऐसे सेंट्रल पार्ट में रखता है और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या करता है, आगे की ओर बढ़ाता है। इसने अपने बॉडी को किस तरह कन्वर्ट कर लिया, इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। देखो जब वो ऐसे करता है तो सामने में देखो उसके अंदर, बॉडी के अंदर फ्लूइड है, मटेरियल है, तो वो क्या करता है ना, सारा मटेरियल एक साइड कर देता है, यानी इस पार्ट को कर देता है डेंस। फिंगर वाले पार्ट को क्या कर देता है? डेंस। और अंदर वाले पार्ट को क्या कर देता है? लेस डेंसर। हाँ या ना? मैं कह सकता हूँ फिंगर वाले पार्ट को उसने क्या कर दिया है? डेंस कर दिया है, और अंदर वाले पार्ट को क्या क्या है? लेस डेंसर रखा है। देख लीजिए, समझा पा रहे हैं? इसके पास मटेरियल उसने क्या हुआ, अधिकतर मटेरियल कहाँ रख दिया? फिंगर प्रोजेक्शन में डाल दिया, और अंदर वाले पार्ट को क्या कर दिया? लेस डेंसर रख दिया। क्लियर है या डाउट है? ठीक है। डेंसर वाले पार्ट को कहा गया प्लाज्मा जेल। क्या कहा गया? प्लाज्मा जेल। ये सब वर्ड इसलिए बता रहे कि हो सकता है कि एमसीक्यू इसमें डाल दे। और सेंट्रल वाले पार्ट को कहा गया है प्लाज्मा सॉल। क्या कहा गया? तो ऐसा भी कहा जा सकता है प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सॉल के मूवमेंट को ही आपका एमियोबॉइड मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। जब ये प्लाज्मा जेल कुछ समय बाद, ये जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ऐसे कन्वर्ट होगा, तो ये पार्ट हो गया प्लाज्मा जेल, ये प्लाज्मा सॉल। ये थोड़ा देर बाद इस पार्ट को वो होल्ड कर देगा, जैसे हम लोग चलते हैं, इस पार्ट को क्या करेगा? वो होल्ड कर देगा। सारा प्लाज्मा जेल कहाँ डाल देगा? इधर। अब इस पार्ट को क्या करेगा? आगे, इस तरह से क्रॉल करके वो आगे की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है। इसी को सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये लोग, ये कैसे आगे बढ़ता है? सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन से। सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है? अमीबा आगे की ओर बढ़ता रहता है, सोल को जेल में कन्वर्ट करता है, जेल को सोल में। अच्छा, आपने छोटे क्लास जब थे तो आपने एक ऐसा खिलौना देखा होगा, एक ऐसा ट्यूब की तरह, ऐसा नहीं, कैप्सूल की तरह आता, लेकिन बहुत बड़ा होता था। उसमें एक गोली रखी होती थी अंदर में, बहुत भारी सी लोहे की। उसको जब ऐसे रखते थे ना तो अपने आप लुढ़कते रहता था, लुढ़कते रहता था, लुढ़कते रहता था। देखा था क्या किसी ने ऐसा?
ये अपने आप ऐसा होगा, फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। ये होता ऐसा था ना, ये बॉल जिस साइड में भी जाएगा उसकी तरफ हल्का पूरा शैली तो है, ये ऐसा है तो थोड़ा देर बाद, इसलिए जब उसको एकदम इंक्लाइन सरफेस पे डालते तो एक बार में फिसल के नहीं गिरता था, ऐसे खड़ा होगा गिरेगा, खड़ा होगा गिरेगा, इस तरह से गिरता था। सेम काम इसमें भी होता है। जो आपका पहला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको सोल में कन्वर्ट कर दिया, अंदर वाला खाली पार्ट को जेल में कन्वर्ट कर दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या किया जाए, सॉरी यहाँ पे जेल में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे सोल में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या कर दिया, इसको जेल कर दिया, इसको सोल कर दिया। तो जेल वाला पार्ट क्या होगा, भारी, वो आगे की ओर लेके चला जाएगा, और ये हल्का रहेगा, पीछे की तरफ लेके चल जाएगा। इस तरह से क्या आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये क्या हो गया आपका एम्यूबॉइड मूवमेंट। तो अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन, अमीबा का स्यूडोपोडिया, ठीक है, या फॉल्स फुट, क्योंकि असली का पैर नहीं है। इसके बाद आता है मूवमेंट इन पैरामीशियम, मूवमेंट इन पैरामीशियम। MOE, मूवमेंट इन पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम का मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ, यानी इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या बता सकते हैं आप, क्या उसे क्या कहते थे, तो पहले बताया गया, थोड़ा देर पहले बताया गया है। ये जब छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन उसे क्या कहते हैं, सीलिया, क्या कहा जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, सीलिया, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है, जैसे आपने ये देखो क्या कहा कि पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर एक्वाटिक प्रोटोजोआ, तो पैरामीशियम का एक्वाटिक प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। ये अपना कैसे लोकोमोशन करता है, इस हेयर को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं एक साथ, बहुत सारे हेयर है, इस बहुत सारे हेयर के सभी नीचे की ओर सभी लोग ऐसे धक्का मार रहे हैं, तो क्या आगे की ओर जाएगा, जैसे बोट जाता है। अब मान लो कुछ है जो ऐसे धक्का मार रहा है, कुछ है जो ऐसे धक्का मार रहा है, तो क्या होगा, एक ही जगह पे वो टर्न मार लेगा, घूम जाएगा। तो इस तरह से वो पैरामीशियम क्या होता है, घूमता है। इसमें और ज़्यादा बात नहीं थी, ये जस्ट सीलिया को वाइब्रेट करके अलग अलग डायरेक्शन में मूव करके इस तरह से वो आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद आता है युगलीना, इसके बाद क्या आता है आपका युगलीना। इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हुआ, फ्लैजिला। बहुत जो फ्लैजिला नहीं तो फ्लैजिलस दिखेगा, तो वो सिंगुलर और प्लूरल की बात हो गई, ठीक है। तो फ्लैजिला जो है ये विप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये पेयर में होता है, एक बड़ा होता है और एक क्या होता है आपका छोटा होता है। एक क्या हो गया आपका बड़ा और एक हो गया आपका छोटा, क्लियर है। तो वो विप को ऐसे ऐसे घुमाकर ये विप को ऐसे ऐसे घुमा के आगे की ओर बढ़ता है या पीछे की ओर जाता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्विमिंग इन फिश। देखिए अमीबा इंपॉर्टेंट था, उसके बाद फिश इंपॉर्टेंट है। लोकोमोटरी ऑर्गन तो सभी का जरूरी होता है। स्विमिंग इन फिश, अच्छा आपको एक बात पता है, अगर हम लोग अपना मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करें ना, अगर जो लोग जिम जाते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा मसल्स को यूज़ करते हैं, तो उनके यहाँ पे पकड़ते हैं तो कैसा फील होता है, नरम, खड़ा, मुलायम, क्या कंफर्म होके बताइए, खड़ा, बहुत टाइट, हाँ एकदम सही, बहुत टाइट। अब इमेजिन कीजिए आपसे कहा जाए कि आप तब यहाँ पे कहेंगे सर जो मसल ज़्यादा यूज़ होती है वो कड़ी हो जाती है, स्ट्रांग, टफ। मछली कैसे मूव करती है, आप लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इसको तो ऐसे समझ, मछली ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे करके, समझ पा रहे हैं, देखिए ऐसे मूव करती है।
ऑल टाइम वो मूव कर रही है। मछली के अंदर आपने देखा होगा एक रीढ़ की हड्डी चारों दोनों साइड मसल्स होता है। आप लोग खाते हो तो सफेद सफेद दिख रहा होता है, तो जब कच्चा खाते हो तो आपको रेड रेड दिख रहा होता है। ये जो मसल्स है वो माइटोम मसल्स है। क्या है? माइटोम मसल्स है। ये मसल्स वी शेप की दिख रही होती है। कैसी दिख रही होती है? वी शेप की दिख रही होती है। वो ऑल टाइम मूवमेंट करती है, लेकिन उसका मसल्स क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट। आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मैं नॉनवेज के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ खाने के। आपने पोल्ट्री वाली मुर्गी खाई होगी, सफेद वाला चिकन जिसे खाते हैं, ठीक है, बड़ा नरम मुलायम खा लिया। बहुत लोग कहते हैं ना कि देसी मुर्गियाँ लाएंगे, देसी, ठीक है। तो देसी जब बनाते हैं तो देसी का जब मांस खाते हैं तो कैसा दिखता है? बहुत ही टालना पड़ता है। क्यों? देसी मुर्गियाँ क्या तो बहुत दौड़ती है, इधर कूदती है उधर कूदती है, और जो पोल्ट्री उसको एक ही जगह रखा जाता है तो मसल्स काम नहीं किया तो नरम हो गया। लेकिन जो देसी बहुत दौड़ रही है, कूद रही है, फांद रही है, तो क्या उसका मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है, खींचना पड़ता है। मछली ऑल टाइम मूव कर रही है, लेकिन इसका मांस तो बहुत सा, तो कौन सा मसल है? माइक्रो मसल। कैसा होता है? बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो मछली के अंदर जो आपका मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए बात होगा वो कौन होगा? माइटोम मसल। अच्छा बात सुनिए, अगर इधर देखिए, मैंने ये मछली को इमेजिन कीजिए, ऐसे देखिए धंस गया ना इधर, तो क्या ये मसल्स है या ये मसल्स? कौन सा मसल है? कहेंगे सर ये मसल्स काम किया, ये मसल रिलैक्स होकर इधर बेंड हो गई। जब ये मसल्स काम करेगा ऐसे होता है, ये आगे की ओर बढ़ते रहती है। यानी इसमें क्या होता है? एक साइड का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक क्या क्या होता है आपका? रिलैक्स करता है। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा है आपका, ये आपकी रीढ़ की हड्डी, ये आपका है, इसकी रीढ़ की हड्डी क्या होती है? थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, हमारी तरह इतना टाइट नहीं होता, फ्लेक्सिबल। ये आउटर पार्ट या इनर पार्ट? बताओ कौन रिलैक्स है कौन कॉन्ट्रैक्ट है? अंदर वाला जिसमें वो कर्व छोटा होगा वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स होगा। सिमिलरली अगर रीढ़ की हड्डी ऐसी, सिमिलर रीढ़ की हड्डी ऐसी हो जाती है तो देखो जिधर छोटा कर्व बन रहा है वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? रिलैक्स। ये मसल्स क्या है आपका? माइटो मसल्स, वी शेप का होता है। ये रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रेट कॉलम। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। देखिए अब इसके अंदर मैंने स्केल्स नहीं बनाया, जस्ट रफली डायग्राम बनाया फिश का, आपको कुछ बताना था इसीलिए। देखिए इसके पास फिन्स होती है। फिन्स मतलब क्या होती है? पखने, या फिर आप दाने कहते हैं, जो कह सकते हैं मछली का ये वाला पार्ट, 1 2 3 4 5 जो दिख रहा है वो, इसे कहा जाता है फिन्स। फिन्स को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 2। फिन्स को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 2। ना ऐसा नहीं है। पेयर फिन, एक होता है अनपेयर फिन। यानी एक फिन वो जो जोड़े जोड़े में मिलेंगे, एक फिन जो सिंगल मिलेगी, ठीक है। पेयर वाला होता है पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेल्विक, ठीक है। अब पेक्टोरल फिन क्या है, पेल्विक फिन क्या है, समझिएगा। ये है पेक्टोरल फिन, ये क्या है आपका? पेक्टोरल फिन। ये क्या हो गया आपका? पेल्विक। अब देखिए मैं बता रहा हूँ जो बता रहा था आपका। पेयर में कहा गया? आपका मछली के शॉप में जाते हैं ना, मछली होती है बड़ी बड़ी मछली का, यहाँ पे एक नहीं 2 लाइन निकली होंगी। एक फिन्स नहीं निकली होती, आप ध्यान देखिए, 2 फिन्स निकली होती है। यहाँ पर भी एक नहीं 2 फिन्स निकली होती है, 2 होती है, एक नहीं 2 होती है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? पेयर, पेक्टोरल और पेल्विक। क्लियर है? हाँ या ना? अनपेयर में क्या आ जाएगा? कैडुअल या फिर टेल फिन, कैडुअल या फिर टेल फिन। अब बचा क्या? डॉर्सल फिन। ये क्या हो गया आपका? डॉर्सल फिन। फिर आपका हो गया एनल फिन, यानी यहां से उसका एक्सक्रीटा बाहर निकलता होगा। समझ आ रहा? देख लीजिए, आपसे कहा जाएगा
पेयर फिन के बारे में नाम बताइए, अनपेयर का फिन का नाम बताइए। तो ये है पेयर, ये है पेयर, बाकी सब अनपेयर। ठीक है, अब देखिए इसके फंक्शंस क्या हैं। देखो फिन्स का मेन काम होता है स्टेबिलिटी मेंटेन रखना। कोई फिन है जो उसको डायरेक्शन चेंज करने में मदद कर रही है, कोई फिन्स है जो उसको एक ही लेवल पे खड़े रहने में मदद कर रही है। जैसे कि पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स का काम क्या है, बॉडी को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बनाए रखना। यानी जो पेयर है वो क्या करेगा, उसे हॉरिजॉन्टल बना के रखेगा। क्या बना के रखेगा, यानी मछली पानी में तैर रही है, अपने एक्वेरियम में देखो मछली पानी में तैर रही है, लेकिन वो एक ही जगह पे खड़ी है और दूसरे मछली से बात कर रही है। बताओ क्या हाल चाल। बहुत अच्छा। कितने केजी का खाया तुमने? बोला 3, मैंने 2। हाँ मेरा 2 ही है आजकल डाइट। ये सब बात चल रही है। तो एक ही लेवल पे खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। टेल का काम नहीं हो रहा, डॉर्सल का काम नहीं हो रहा, एनल फिन का काम नहीं हो रहा, सिर्फ पेक्टोरल और पेल्विक एक ही जगह हिले जा रहे हैं। यानी एक ही जगह पे उसको खड़े रहने में मदद कौन कर रहा है? अनपेयर में तो मैं लिख देता हूँ, एनल फिन है, टेल फिन है, डॉर्सल है। ठीक है, देखिए ये पेयर यानी 2 टू हुआ, ये 2 टू हुआ, 4, 1 1 1, 3 इधर, 4 और 3 कितना हो गया? 7। सब मिला के कितने फिन्स होते हैं? 7, जिसमें 2 टू पेयर, 3 अनपेयर। तो ये दोनों तो उसको स्टेबिलिटी दी है कि जब खड़े होने में बात करने में मदद कर दिया। टेल फिन क्या करते हैं? स्टीयरिंग, यानी मछलियों को सीधा जाना, आगे जाना, ऊपर नीचे, मतलब वो जो गाड़ी जिस तरह घूमती है ना, स्टीयरिंग से घुमाते हो, तो मछली को घूमना है तो कहाँ से घूमेगी? वो टेल फिन से वो घूमेगी और घुमाएगी। क्लियर है? अब कहा जाएगा सर कि तब आपका एनल फिन का काम क्या है? वर्टिकल पोजीशन में मदद करना। मछली अब सीधा ऊपर जा रही है, पहले हॉरिजॉन्टल थी ना, अब ऊपर जा रही है। इसमें कौन मेंटेन करेगा उसको? एनल फिन, नीचे से ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आती हैं मछली के अंदर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक लाइन होती है, लैटरल लाइन कहते हैं इसे। मछली के अंदर पल के असला से ऑरेंज लाइन जा रहा होगा। लैटरल लाइन का काम क्या है? लैटरल लाइन का काम है पानी के अंदर का टेम्परेचर माप के उसे बताना, गर्म है ठंडा है। मछली को एक सर्टन देखो, मछली हम लोग क्या हॉट ब्लडेड एनिमल है या वार्म ब्लडेड एनिमल है। हम लोग का जो बॉडी है ना, अपना ब्लड टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। इतना है तो इतना ही होगा, ठंडा में भी उतना रहता है, गर्मी में भी उतना रहता है। लेकिन मछलियों का ऐसा नहीं है, कोल्ड ब्लडेड है, गर्मी में गर्म, ठंडा में ठंडा। तो अपना टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो सीधी सी बात है, ठंडा में ठंडा होना, तो वो लोग क्या होगा, ठंडा के टाइम में ऐसा जगह जाएंगे जहाँ पे गर्म हो, तो टेम्परेचर कौन बताता है? अब मछली के अंदर देखिएगा सफ़ेद रंग क्या एक एयर बैग होती है, स्विम ब्लैडर कहते हैं उसे। स्विम ब्लैडर का काम क्या है? अगर उसके अंदर हवा ज़्यादा भर देंगे तो कैसे, टायर में हवा ज़्यादा तो ऊपर चलाते हैं, हवा कम भर देंगे तो नीचे। तो मछली जब पानी से ऑक्सीजन लेती है तो उसके अंदर हवा भर सकती है। अगर उसके ऊपर आना होगा तो हवा ज़्यादा भर देगी तो ऊपर चलाएगी, और उसको गहराई में जाना तो हवा छोड़ देगी नीचे चलाएगी। और इसके ऊपर जो स्केल्स पाई जाती है, चोइटें पाई जाती है, उसका काम क्या है कि मछली को वाटर प्रूफ बनाए रखना। अगर वो निकाल दो, पानी में डाल दो मछली को, तो मछली के अंदर पानी घुस जाए, वो मर जाएगी। ठीक है, इतने सारी चीज़ें समझा पाए? तो ये मछली के अंदर आपका था। अच्छा, मछली का आईलिड हमारे जैसे ये नहीं है, ये घूमता है, इसका जो है ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है, समझा पाए यहाँ तक? अब बात करेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड को एवीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो बर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिएगा विंग्स, देखो ये जनरली आप जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें तो बहुत सारे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बारे में बताया जाएगा। विंग्स क्या है? जिस तरह हमारे 2 हाथ है ना, बर्ड्स के भी 2 हाथ है, बस वो हाथ किस में कन्वर्ट हो गए? विंग्स में कन्वर्ट हो गए। हमारा जैसे स्ट्रक्चर है उसके भी वैसे स्ट्रक्चर है, बट वहां से क्या निकला? वो जो फॉर लिम्ब यानी जो आगे वाले हाथ होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो गए? विंग्स में कन्वर्ट हो गए। और विंग्स आपको लगता है खाली यही पंख लिखना, नहीं, विंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। बोन्स होती है, विंग्स के टाइप्स होते हैं, फेदर होता है, फर होता है। पंख में देख रहे हो, पंख के अंदर जो आपके फेदर लगे रहते हैं उसका अलग नाम है। पूंछ के अंदर जो फेदर लगे रहते हैं उसका अलग नाम है। बॉडी के ऊपर एक देखिएगा, एक छोटा छोटा जैसा उनका हेयर होता है ना, वैसे पतला पतला सा आपका रोई की तरह क्या होता है, आपका ये फेदर होता है, फर कहा जाता है उसे।
और कुछ जो अब देखिए सीने पे थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है वो अलग होता है, बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है लेकिन कुछ पढ़ना है हम लोग। अच्छा, जितने भी बर्ड्स होते हैं ना उनके मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्यों? दिन भर उसे अपने मसल से काम करना पड़ा, हाथों का काम करना पड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी एनिमल उड़ता क्यों है, चाहे बर्ड्स की मैं बात करूँ, कोई बर्ड्स उड़ता क्यों है? अगर बर्ड्स का वजन 400 ग्राम है, अब वो 400 ग्राम का हवा नीचे धक्का मार रहा है तो वो उड़ेगा, जमीन से ऊपर हो जाएगा। अगर वो 400 ग्राम का है और 400 ग्राम का हवा धक्का मार के नीचे मार दे तो क्या होगा, वो ऊपर उड़ जाएगा। और अगर वो 400 ग्राम का है, 400 से ज़्यादा मार दे तो बहुत एक बार में ज़्यादा ऊंचा चला जाएगा, हाँ या ना? हम लोग का काम भी सेम है। इसीलिए कहा जाता है बर्ड्स ज़्यादा वजन वाले नहीं होते। अगर बर्ड्स का वजन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा उन्हें हवा धक्का मारना पड़ेगा उसको उड़ने के लिए। समझा पा रहे हैं? ठीक है। इसीलिए अगर तुम अगर इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता रहे हैं, कोई भी एनिमल को तुम अंदाज़ा दे के सकते हो। तुम्हारे घर में कोई रैबिट होगा, इतना छोटा रैबिट, तुम उसको उठाओ और तुम्हारे पास कोई उतना बड़ा ही क्या मान लो पिजन है, छोटा सा पिजन था कोई भी, उसको उठाओ, तुम माइंड में एक्सपेक्टेड रहेगा इसका वजन इतना होना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसके बोन्स तक हॉलो होता है। बोन के अंदर जो सामान मटेरियल होता है ना, बोन मैरो भरा होता है, उनका बोन हॉलो होता है। हॉलो होने के कारण क्या, हल्का हो गया। हल्का होने का मतलब कैसे कहते हैं, उसमें जहाँ जहाँ वजन बढ़ना चाहिए वहाँ वजन क्या होता है, कम। जैसे हमारे बॉडी के अंदर मसल्स भरा है, आपको पता शायद नहीं होगा, अगर मैं आपको बताऊं 2 किलो फैट का, या 2 किलो फैट इतना ज़्यादा होता है, इतना चर्बी, और 2 किलो मसल्स इतना होगा, यानी मसल्स का वजन ज़्यादा होता है। अब बॉडी के अंदर मसल ज़्यादा है तो वजन ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिएगा बर्ड्स के अंदर, बॉडी के अंदर, चेस्ट के अंदर जो कैविटी जगह होती है, यहाँ पे मसल्स होना चाहिए, वहाँ एयर के ब्लैडर्स पाए जाते हैं, यानी पतली झिल्ली पाई जाती है, हवा भरा रहता है। अब बता, अगर वो नहीं होता तो क्या होता, वहाँ पे मसल्स होता है, मसल्स होता तो वजन क्या हो जाता, बढ़ जाता, भारी हो जाता। इसलिए वहाँ पे मसल्स नहीं है तो क्या हो गया, वजन कम गया। अब मसल जब पे हवा डाल दो, वजन क्या हो गया, बहुत ही कम गया है, आराम से वो क्या कर सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर एयर बैग्स पाए जाते हैं जिससे वेट लाइट हो सकता है। ड्यूरिंग फ्लाइट विंग्स आर एक्सपेंडेड एंड फ्लैप बाय द एक्शन। देखो जब चिड़ियों को उड़ना होता है ना, पंख फैला के वो नीचे धक्का मारते हैं। नीचे धक्का मारना मतलब कहाँ जाना चाहते हैं, ऊपर। ठीक है, आपको पता है डाउन स्ट्रोक के लिए अलग फेदर होते हैं, अप स्ट्रोक के लिए अलग फेदर होता है। इसमें अलग काम कर रहा होता है, इसमें कोई अलग फेदर काम कर रहा होता है, या अलग विंग्स काम कर रहा होता है, दोनों में सेम नहीं होता है। फेदर क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा दवात पे लिखे नहीं, डुबो डुबो के लिखा जाता था पहले के समय में। तो फेदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर जो देखना ना, एक जो ट्रांसपेरेंट जो फेदर आपका ऐसा है, इसे बार्ब कहा जाता है। इसे क्या कहा गया है, बार्ब। ये क्या होता है, ये बहुत ही हल्का होता है और हॉलो होता है, खाली। ठीक है, बार्ब होते हैं, बार्बिल होता है, और ये वाटर प्रूफ होता है। इसे देखना, पानी में आराम से चिड़िया चल जाएगी, एक बार अपने बॉडी के साथ घुमाया, सारा पानी निकल गया। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, टेल के फेदर को रेक्टिरिस क्या कहा गया है, रेक्टिसेस कहा गया है। टेल के फेदर को क्या कहा गया है, रेक्टिसेस कहा गया है। ठीक है, और विंग के फेदर को रेमिजेस कहा गया है। ये सवाल आपको मिलेगा सेंटअप में या बोर्ड में मिलेगा। रेमिजेस क्या है, रेमिजेस कौन सा विंग से कौन सा फेदर है, और आपका रेक्टिसेस कौन सा फेदर है। तो रेमिजेस आपका स्ट्रोक विंग से ऊपर उड़ा जाता है, नीचे उड़ने के लिए होता है, ये हुआ रेमिजेस, विंग्स वाले फेदर। टेल वाला फेदर क्या होगा, जो डायरेक्शन चेंज करने वाला क्या कहलाएगा, रेक्टिसेस कहलाएगा। ठीक है, फंक्शन देखिए, विंग्स अगर आपका बड़ा है, अगर आपका विंग्स क्या हॉलो है यानी हल्का ही होगा, लेकिन आपका विंग्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक बार जब डाउन स्ट्रोक दीजिएगा तो क्या बहुत सा हवा धक्का नहीं चलेगा, आप आराम से उड़ पाइएगा। इसलिए देखिएगा कुछ कुछ बर्ड्स जो बहुत विशाल होते हैं, पंख फैलाते हैं, ईगल क्या बड़ा उड़ते हैं। बहुत बड़ा पक्षी का नाम होगा, जो उड़ने वाला पक्षी, उसका नाम है वल्चर, बहुत बड़ा है, गिद्ध कहते हैं जिसे। क्या बड़ा शरीर, इतना बड़ा शरीर कि वजन भी बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत आपका एक्सटिंक्ट, मतलब रेड बुक में उसका नाम है एक्सटिंक्ट, बहुत जगह पर उसको थोड़ा प्रोटेक्ट किया गया है। तो उसको अगर वो इतना ताकतवर होता था, कहा जाता था
की जो छोटी छोटी बकरियां होती थी उनको उड़ा के लेके चला जाता था। तो सोचो उसका खुद का वजन कितना होगा। अगर मेरा वजन 100 ग्राम है तो मैं 400 ग्राम तो उड़ा नहीं पाऊंगा। उसका वजन ज़्यादा होता था लेकिन साथ में साथ उड़ भी सकता था। क्यों? इसके विंग्स बहुत बड़े होते थे, विशालकाय। स्कैवेंजर्स में इसको कहते हैं, जो सड़े गले एनिमल्स का मांस खाता है। ये बहुत ज़्यादा। देखिएगा, ये जो आपका विंग्स है ये थर्मो रेगुलेशन में मदद करता है। थर्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और ये वाटर प्रूफ होता है। शायद वही फ्रेंड को देख लियो, कोई तो फ्रेंड को देख लियो, एक ही जैसा बात होता है। आप नहीं बोल सकते सबको। देखो, डाउन स्ट्रोक विंग का नाम क्या है? पेक्टोरल मेजर। और जो उड़ने में मदद करता है उसका नाम है पेक्टोरल माइनर। ठीक है। कॉर्को ब्रैक्सिलिस किसका नाम है? डिप्रेसिंग विंग का नाम है। ये आपके नाम आते हैं, ये सारे नाम आपके आते हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। अब एनिमल का स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले क्या? ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन कहा जा सकता है। ह्यूमन क्या होता है ना, बाइपेडल मोशन करता है, वॉकिंग। लेकिन इसके अलावा वो हाथों से चल सकता है, घिसट के, क्रॉलिंग करके चल सकता है, 2 हाथ 2 पैर का यूज करके। लेकिन जो ह्यूमन का जो मेन मोशन, लोकोमोशन है, वो क्या है आपका? बाई वॉक, बाई पेडल मोशन कहते हैं, 2 कदमों से चलना। आपको पता है, आप जब चलते हैं तो आपका आगे वाला पैर या पीछे वाला पैर, कौन सा पैर सबसे पहले उठता है? आगे वाला या पीछे वाला? पीछे वाला। आप जब पैर रखते हैं तो सबसे अच्छा, आप जब पैर रखते हैं तो पैर की उंगलियां पहले रखते हैं या पैर का सोल पहले रखते हैं? और जब पैर उठाते हैं तो पहले क्या उठाते हैं? उंगलियां उठाते हैं या सोल उठाते हैं? सोल। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा होता है। अगर मैं पैर के बारे में बात करूँ, ये मेरा पैर है, देख रहे हो? इसीलिए मैं अपना आर्ट दिखाता नहीं इन लोगों को। देखो, हाँ, तो जब हम लोग को चलना होता है ना, तो याद रखिएगा, हम लोग ऐसे चल रहे होते हैं, 2 पैर रख के कहीं पे चल रहे होते हैं। समझ लो ना, बस समझने से मतलब है। ठीक है, देखिए हम लोग, हाँ, अरे पैर के अलग अलग पोजीशन बताए। एक बार ऐसे उठाया, एक बार बीच में रखा हुआ, ऐसे चल रहा है, पोजीशंस को बता रहा है। ठीक है, तो पैर हमें सपोर्ट देते हैं, रुकने में मदद करते हैं। देखो, जब हम चल रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सोल, आपका क्या पीछे का सोल उठ जाता है। ठीक है, ऐसे कर रहे होते हैं। तो जब हम लोग आगे, बात सुनो, जब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ रहे, हमारा पैर पीछे की तरफ उठा रहे, पैर, हमारा बॉडी आगे की ओर धक्का मार रहा है खुद को। आप कहीं नोटिस कीजिए, आप जब पैर रख के जब आगे उठ रहे हो तब तो सोल उठाया। ठीक है, सोल उठा के आगे किया, सोल उठा दे, धीरे धीरे करके आपने उंगलियां भी उठा ली। उस समय ये सेकंड वाला पैर आपको क्या कर रहा है? बीच में स्टेबिलिटी दे रहा है, रुका हुआ। और जैसे रुका हुआ है और जैसे पैर पूरा उठा, आपका बॉडी क्या हुआ? आगे की तरफ झुक गया। आपका बॉडी क्या हुआ? आगे की तरफ झुक गया। तो सामने वाला पैर खुद को बचाने के लिए आगे की ओर गिरेगा, और जैसे आगे की ओर गिरेगा तो सबसे पहले कौन सा पैर रखाएगा? सबसे पहले क्या रखाएगा? सबसे पहले सोल रखाया, फिर ये उंगली रखाएगी। ये जैसे पूरा पैर रखेगा, ये खुद को स्टेबल कर लेगा और आगे की ओर बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करता है? द मूविंग लेग हील रेज फर्स्ट, इसे कहा गया प्रपल्शन। सबसे पहले आपकी जो पैर उठा पीछे से, उसे क्या नाम दिया गया? प्रपल्शन। क्या नाम दिया गया? प्रपल्शन। उसके बाद क्या हो रहा है? हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है,
और हम लोग सीधा खड़े रहते हैं, इसकी में कौन मदद करता है? ये आपके एग्जाम में आया हुआ, कई बार आया हुआ सवाल है। हम लोग जब सीधा खड़ा रहते हैं तो बॉडी पोस्चर कौन मेंटेन करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट? ब्रेन का कौन सा पार्ट? cerebrum सेरिब्रम तो पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों के लिए है। सेरिबेलम कौन मदद करता है? सेरिबेलम। और अगर मैं बात करूँ सेंस ऑर्गन में, ईयर, सेंस ऑर्गन में ईयर के अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसके कारण हम लोग सीधा खड़ा हो पाते हैं। अगर ब्रेन कहेगा तो सेरिबेलम कहना, ईयर अगर आपका सेंस ऑर्गन कहेगा तो क्या कहेंगे? ईयर हमें सीधा खड़ा होने में मदद करता है। इसलिए बच्चे लोग गोल गोल घूमते हैं तो फिर सीधा नहीं खड़ा हो पाते, साइनोवियल फ्लूइड के कारण। और वो अल्कोहल तो सेरिबेलम की इफेक्ट कर दिया अल्कोहल पीने से, तो आप सीधा नहीं खड़ा हो पा रहे। तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा? सेरिबेलम। और सेंस ऑर्गन कौन सा हिस्सा? ईयर, हमें सीधा खड़ा होने में मदद करता है और सीधा पोस्चर देने में मदद करता है। आपने सुना होगा एनसीसी कमांड में हमेशा कहा जाता है, पहले क्या कहा जाता है? लेफ्ट फिर राइट। राइट और लेफ्ट नहीं कहा जाता, पहले क्या जाता है? लेफ्ट और राइट कहा जाता है। इससे क्या होता है? हमारा ईयर बैलेंस होता है, ठीक है। इसे कहा गया स्टैटोकॉस्टिक ऑर्गन कहा गया। ईयर को क्या कहा जाता है? स्टैटोकॉस्टिक ऑर्गन भी कहा जाता है। इसके बाद है बोन्स, ठीक है। अब क्या है? बोन्स। देखो हमारे लोकोमोशन, देखो हम लोग जब लोकोमोशन करते हैं तो बहुत सारे बोन आपको मदद करते हैं। पहले ही बताया कि मसल्स किसके ऊपर चिपके रहते हैं? बोन्स के ऊपर। तुम्हारा कमांड मिलता है मसल्स को, मसल्स बोन को कमांड देते हैं, ठीक है। और कुछ बोन्स क्या होते हैं? मूव करने वाले। कुछ बोन्स होते हैं थोड़ा सा मूव करेंगे, सेमी मूवेबल, और कुछ बोन्स होते हैं जो मूव ही नहीं करते। नोज का बोन क्या मूव करता है क्या? आप किसी का तोड़ दो तो ऐसे हिल रहा हो तो मैं कह नहीं सकता। नोज का बोन क्या हिलता है? नहीं। आपका अपर जॉ, ये ऊपर का बोन क्या हिलता है? नहीं। लोअर जॉ हिलता है, ऊपर अपर का जॉ नहीं हिलता। ब्रेन, बहुत सारे पैचेस बने हैं। ब्रेन एक अकेले, आपका जो स्कल है एक बोन का नहीं बना, बहुत सारे बोन का मिलकर बना हुआ है। ये मूव करता है क्या? नहीं मूव करता। लेकिन कुछ मूव बोन है जो आधा मूव करता है। आप पैरों को आगे की ओर करो, ऐसे मूव होता है पैर। देखो आपका हाथ जिस तरह गोल गोल घूमता है, पैर घूमते नहीं है। घुटनों से घूरो, नी से घुमाओ, आगे पीछे, बस। लेफ्ट राइट भी नहीं होता, टूट जाएगा। और आगे पीछे भी एक सर्टेन एंगल तक होता है, उससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। समझा पाए? तो कुछ है जो बहुत अच्छा मूव करता है, गर्दन देखो भयंकर मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ है जो मूव ही नहीं करते, कुछ है जो कि आधा मूव करते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से बोन को बहुत सारे हिस्सों में बांटा गया है। तो पहले बोन के बारे में बात करते हैं। बोन किस सेल का बना होता है? ऑस्टोब्लास्ट। बोन किस सेल का बना होता है? ऑस्टोब्लास्ट। अगर आप कभी यूट्यूब में सर्च करें बोन सेल्स और कैसे एनिमेटेड देखें, तो बोन में आपको लगता है वो छेद नहीं है, लेकिन इसको जूम करते जाए तो आप अगर देखते होंगे आपके घर में जिसे नहाते हैं साबुन लगा के एक जाली जैसी होती है जिससे रगड़ा जाता है शरीर को। या आप स्कॉच बाइट देख लो ना, जिससे बर्तन धो रहे होते हैं, तो आप हाँ वो भी देख लो, जो भी स्टैंडर्ड नाम कितना सुंदर से पता है। आपको लगता हो कि स्कॉच बाइट में छेद नहीं है, लेकिन जूम करके देखते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे छेद और रास्ता बनते चला जाएगा अंदर की ओर। अगर छेद नहीं होता तो मैं पानी डालता तो पानी नीचे कैसे चला जाता है? छेद है। उसी तरह अगर बोन में देखा जाए तो इसमें ऐसा नहीं कि पानी चला जाता है, इसमें भी छेद है, लेकिन बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा जूम करने पे ये नज़र आते हैं। तो बोन जिस सेल के बने होते हैं उसका नाम क्या है? ऑस्टोब्लास्ट, ठीक है। बोन से हमारा क्या होता है? अंदर का स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे बिल्डिंग्स के लिए आपको पिलर इंपॉर्टेंट है। आप जब छोटे बच्चे में खेलते थे, घर खेलते थे, तो क्या करते थे? 3-4 कहीं से चेयर ला दिए और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिए, मम्मी की साड़ी डाल दिया, आपका घर बन गया। तो वो जो चेयर है वो क्या है? फ्रेमवर्क दे रहा है। अगर हटा देंगे तो क्या होगा? पूरा गिर जाएगा। तो हमारे बॉडी को पूरा फ्रेमवर्क कौन दे रहा होता है? बोन। अगर वो हटा देंगे तो पूरा बॉडी गिर जाएगा। सारा इंटरनल ऑर्गन के लिए जगह तो ही बना के रख रहा है ना, ठीक है। जॉइंट, हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं पहले बताइए तो? अब छोटे से बेबी में जो जन्म लिया 306। वेरी गुड। मसल्स कितने होते हैं? 600। जॉइंट्स, जॉइंट जनरली इसमें डिवाइड किया गया क्या? एक कहा गया इमूवेबल, ठीक है, सेमी मूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल कौन है? स्कल, हिलता नहीं है। सेमी मूवेबल मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा
घूमेगा। जैसे वर्टिब्रेट, ये रीढ़ की हड्डी ऐसे और ऐसे, इससे ज़्यादा कुछ हो रहा है क्या? बस ऑक्सीजन में जो कुछ लिमिटेशन जिसके अंदर है, तो सेमी मूवेबल। और एक होता है मूवेबल। अब मूवेबल में बहुत सारी दिक्कत है। एक है फ्रीली मूवेबल, देखो फ्रीली घूम रहा, ठीक है, जो अलग अलग डायरेक्शन में घूमती है। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज होता है कैविटी, खाली जगह को कैविटी कहा जाता है, खाली जगह को कैविटी कहा जाता है। अगर आप इमेजिन करो यहाँ पे एक, अगर मान लीजिए यहाँ से उखाड़ लिया गया हड्डी को, तो ये खाली जो एक सॉकेट दिख रहा है ना, इस हड्डी को आप जब छोटे छोटे, ये देखो आजकल तो बहुत सारे ये दीदी लोग अच्छा समझेंगे, बारबी आ गया, और दादा लोग अच्छा क्या समझेंगे, स्पाइडरमैन, बैटमैन, इन सब के क्या खिलौने मिलते हैं, छोटा सा खिलौना मिलेगा 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का। उसमें क्या होता है, फिंगर तक आप घुमा सकते हैं, पूरा बॉडी ऐसे घुमा सकते हैं। जैसे बॉडी का हमारा जितना डिग्री मूव करता है, उसका बोन भी उतना डिग्री मूव करेगा, हाथ भी उतना डिग्री मूव कर सकता है। तो अलग अलग गेस्चर आप दे सकते हैं। आप क्या करते हैं, अलग अलग गेस्चर दे सकते हो उसके अंदर। तो ये अलग अलग गेस्चर किस लिए पॉसिबल, उसके अंदर मान लीजिए ये जो जगह है, मैं यहाँ से निकालता हूँ तो मुझे दिखेगा एक गोल टाइप का कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आगे अटका दिया। तो एक हमारा बोन जिस खाली जगह पे जुड़ा हुआ, उसे क्या कहा जाएगा, बोन कैविटी। क्या कहा जाएगा, बोन कैविटी, ठीक है। उसे कहा गया साइनोवियल कैविटी भी कहा गया है। और याद रखिएगा, अब बहुत बात नहीं होता कि आप लोगों को तो समझ नहीं आएगा, एज होने पे ना बहुत लोग चलने से बहुत डरते हैं। नहीं नहीं, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं चलूँगा, मैं जाऊँगा ही नहीं। क्योंकि नी कैप जो है, जो आपका बोन है, जहाँ पे दो बोन आके जुड़ रही होती है, ऐसा जगह पे मान लीजिए, ऐसा इस जगह पे दो बोन, एक नीचे का बोन ऊपर आके जुड़ रहा है, बीच में फ्लूइड होता है। कैसे गाड़ी में आप लुब्रिकेंट डालते हैं, किच 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 आवाज़ नहीं आ गया, साइनोवियल, हाँ मोबिल डालते हैं, उसी तरह पे एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो एज होने पर ना ड्राई हो जाती है और नहीं रहती, जिससे एक बोन दूसरे बोन से सट रहा होता है, तो लोग चलते भी हैं ना तो लगता है कि हड्डियाँ टूट रही, इतना पेन हो रहा होता है। इसलिए थोड़ा देर चलते हो तो जो फूल जाता है, लाल हो जाता है, आंखों से आंसू निकल जाएगा, क्यों वहाँ पे। इसलिए बहुत लोग का क्या होगा, सनवेल फ्लूइड हट जाता है तो नी रिप्लेसमेंट होता है, उसे हटा के वहाँ पे मेटल लगा देते हैं। क्या करते हैं, वहाँ पे मेटल लगा देते हैं। तो समझा पाए सनवेल फ्लूइड क्या, ये लुब्रिकेटर का काम करता है, ठीक है। द बोन्स आर इंटरकनेक्टेड बाय लिगामेंट। एक बोन दूसरे बोन से किससे कनेक्टेड होता है, लिगामेंट से। द टिप ऑफ ईच बोन इज अ सॉफ्ट कार्टिलेज, प्रिवेंशन फ्रिक्शन ऑफ टू बोन। जहाँ बोन खत्म हो रहे हैं, जहाँ बोन शुरू हो रहे होते हैं, उस जगह पे हमेशा क्या था, बोन नरम होता है, उसे क्या कहा गया, कार्टिलेज। क्या कहा गया, कार्टिलेज, जो फ्रिक्शन कम होगा। इंपॉर्टेंस मूवेबल जॉइंट आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल और सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। और आपका क्या हो गया, हिंज जॉइंट, बॉल जॉइंट, सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट। बॉल जॉइंट क्या होगा, जहाँ बॉल जाके अटैच हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, एक बॉल दिख रहा है जो जाके कैविटी में अटैच हो गई, बॉल जॉइंट। एक लूप है जो जाके अटैच हुआ, क्या हुआ, सॉकेट जॉइंट। और एक क्या होगा, हिंज। हिंज क्या होता है, आप जब आपका जिससे दरवाजे देखिए खोलते हैं बंद होता है नहीं, ये हिंज वाला काम है। हिंज लगा दी गई है, देखो ऐसा दरवाजे में देखिएगा आप, ऐसा जिस सर्टेन है, इसे हिंज कहते हैं। इसे क्या कहा गया, हिंज जॉइंट। एक सर्टेन टाइम तक एंगल तक मूव होगा, फिर हट जाएगा, ठीक है। बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस, अपर आर्म, फिट इन द पेक्टोरियल ग्राइडल, शोल्डर ग्राइडल, ये आपका आएगा शोल्डर ग्राइडल। ये क्या हो गया आपका, बॉल जॉइंट। यहाँ पे क्या हो गया आपका, बॉल जॉइंट, ठीक है। या इसको पेक्टोरियल ग्राइडल बोल कर आएगा आपका, जो मैच द फॉलोइंग आएगा, आपसे पेक्टोरियल ग्राइडल दे देगा, बगल में लिख देगा बॉल जॉइंट है या सॉकेट जॉइंट है, तो पेक्टोरियल ग्राइडल मतलब शोल्डर वाला क्या होगा आपका, बॉल जॉइंट होगा, ठीक है। फेमर, अच्छा फेमर कौन सी हड्डी का नाम है पता है आपको, थाई बोन। नी के बाद और ये कमर से जो नीचे आ रही है और नी के जो ऊपर ये जो बोन, ऐसे कहते हैं थाई बोन, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बोन है। सब, अब जिसको तुम प्रैक्टिस में स्ट्रांग बना लो, स्कल ही स्ट्रांग होना चाहिए। ये कमर से नीचे और ये नी के ऊपर जो बोन है आपका पैर का, उसे कहा जाता है थाई बोन, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, हेड ऑफ फेमर, इसे कहा गया फेमर। तो फेमर का जो हेड है और पेल्विक ग्राइडल, ये सब हिप जॉइंट है। ये सब क्या हो गया आपके
इसे हिप जॉइंट कहा जाता है। और ये 360 डिग्री घूम सकते हैं। कितना डिग्री घूम सकते हैं? 360 डिग्री घूम सकते हैं, अलग अलग एक्सिस पे। हिंज जॉइंट क्या है? जो आपको 180 डिग्री घूमने के लिए देगा। ऐसा देखो, सीधा खड़ा होगा, ये सीधा हो सकता है 180 डिग्री। ये क्या हो गया आपका? हिंज जॉइंट। जैसे दरवाजा खुलता है देखो, इससे ज़्यादा नहीं, टूट जाएगा, इससे ज़्यादा बात टूट जाएगा। लेकिन पैर आप देखिएगा, जो लोग एथलीट्स होते हैं वो, या फिर आप देखिए ना जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं, क्रिकेट ग्राउंड में दिख रहा होता है, वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पैरों को मोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो आपका जो थाई का ऊपर वाला पोर्शन है वो घूम सकता है। वो क्या होता है आपका? टेढ़ा मेढ़ा अलग अलग डायरेक्शन में घूम सकता है, तो वो बॉल एंड सॉकेट में आ सकता है। थाई का ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा नहीं, जहाँ पे नी लगा, नी नहीं, ऊपर की ओर, वो क्या हो गया? बॉल एंड सॉकेट में जा सकता है। ठीक है, ये आपका हाथ किस में चला गया? हिंज जॉइंट में चला गया। अब इसके भी अलग अलग नाम है। फ्लेक्शन मसल क्या काम करता है, एक्सटेंशन मसल, और यहाँ से 2 से 3 नंबर का हर साल आता है, हर साल। ठीक है, फ्लेक्शन मसल का काम क्या है? बाइसेप, बहुत बार पूछा बाइसेप मसल क्या है या फ्लेक्शन का एग्जांपल दो, ऐसे करके पूछा जा सकता है। बाइसेप में जो होता है उसका नाम क्या हो गया आपका? फ्लेक्शन मसल। ठीक है, एक्सटेंशन में क्या हो गया आपका? ट्राइसेप मसल। एबडक्शन के अंदर क्या हो जाएगा आपका? हिप। एबडक्शन हो गया। एडक्शन में क्या हो जाएगा आपका? थाई। और रोटेशन में क्या हो जाएगा आपका? शोल्डर। देयर अप्रॉक्सीमेटली 640 स्केलेटल मसल होते हैं। कितने स्केलेटल मसल होते हैं सब मिला के? 640 अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। ये एबडक्शन वाला जो रोटेशन वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूरी बाइसेप हुआ, ट्राइसेप हुआ, बहुत भर भर के सवाल आता है। 2 से 3 नंबर यहाँ से आता ही है आपका। ये हो गया आपका मछलियों वाला, हो गया माइटो मछली, आपका आता है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था, नोट कर लीजिएगा।